नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सुन रहे हैं सिंपल ऑडियो बुक ऑफ हाउ टू टॉक विद एनीवन। प्रस्तावना। क्या आपने कभी उन सफल लोगों की प्रशंसा की है जिनके पास यह सब है? आप उन्हें बिजनेस मीटिंग में, कैजुअल पार्टीज में आराम से बातचीत करते हुए देखते हैं। वे सबसे अच्छी नौकरी वाले, सबसे अच्छे जीवन साथी, सबसे अच्छे दोस्त, सबसे बड़े बैंक खाते, सबसे फैशनेबल क्लोथ्स वाले लोग हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, उनमें से बहुत से आपसे ज़्यादा चालाक नहीं हैं। वे आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वे दिखने में भी ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। तो यह क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें ये विरासत में मिली है। दूसरों का कहना है कि उन्होंने इससे शादी की, या सीधे तौर पर वे भाग्यशाली थे। उन्हें फिर से सोचने के लिए कहें। इसका मुख्य कारण साथी मनुष्यों के साथ व्यवहार करने का उनका कुशल है। आप देखिए, कोई भी अकेले शीट्स पर नहीं पहुंचता। इन वर्षों में ऐसा लगता है कि उन्होंने आज वाले लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया है और सैकड़ों अन्य लोगों के दिमाग पर विजय प्राप्त की है, जिन्होंने उन्हें कभी भी कॉर्पोरेट या सामाजिक सीढ़ी के शीर्ष पर ले जाने में मदद की है। सीढ़ी के तल पर इधर उधर भटकने वाले वॉनाबीज अक्सर टकटकी लगाकर देखते हैं और शिकायत करते हैं कि शीट्स पर बड़े लड़के और बड़ी लड़कियां सवार हैं। जब बड़े खिलाड़ी उन्हें अपनी दोस्ती, प्यार या व्यवसाय नहीं देते हैं, तो वे उन्हें गुटबाज कहते हैं या उन पर पहले से संबंधित होने का आरोप लगाते हैं। शिकायत करने वाले लोगों को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ है कि अस्वीकृति उनकी अपनी गलती थी। वे कभी नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने स्वयं के संचार में गड़बड़ी के कारण संबंध, दोस्ती या सौदों को उड़ा दिया। वे इन्हें क्यों नहीं देखते? क्योंकि बड़े विनर्स की कुछ चालें इतनी सहज, इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें पहचानने के लिए एक और बड़े विनर की जरूरत होती है। दरअसल आज हमारे देश, हमारे निगमों और हमारी कलाओं को चलाने वाले बूढ़े, और इतने भी बूढ़े नहीं, लड़के और लड़कियां कोई संयोग नहीं है। प्रत्येक के पास तरकीबों का एक थैला है, एक जादू है, एक जादुई टच है जो उनके हर काम को सफलता में बदल देता है। उनकी चाल के बैग में क्या है? एक ऐसा पदार्थ जो दोस्ती को मजबूत करता है, एक जादू जो मन को जीत लेता है, और एक जादू जो लोगों को उनके प्यार में डाल देता है। एक गुण भी है जो मालिकों को काम पर रखता है और फिर बढ़ावा देता है। एक विशेषता जो ग्राहक को वापस उनके पास लाती है, और एक ऐसी संपत्ति जो ग्राहकों को उनसे सामान खरीदने पर मजबूर करती है, ना कि उनके कॉम्पिटिटर से। हम सभी के बैग में कुछ तरकीबें होती हैं, कुछ के पास दूसरों की तुलना में अधिक। जिनके पास बहुत कुछ है, वे जीवन में बड़े विजेता हैं। हाउ टू टॉक विद एनीवन आपको इन बिग विनर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली इन छोटी छोटी तरकीबों में से 90 ट्रिक्स देता है, ताकि आप भी इस खेल को निपुणता के साथ खेल सकें और जीवन में जो चाहें प्राप्त कर सकें। तकनीक कैसे विकसित हुई? कई साल पहले एक नाटक शिक्षक एक कॉलेज के नाटक में मेरे खराब अभिनय से नाराज होकर चिल्लाया, नहीं नहीं, आपका शरीर आपके शब्दों से मैच नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, हर छोटी हरकत, हर शरीर की स्थिति आपके निजी विचारों को प्रकट करती है। आपका चेहरा 7,000 अलग अलग भाव बना सकता है, और प्रत्येक सटीक रूप से उजागर करता है कि आप कौन हैं और किसी विशेष क्षण में आप क्या सोच रहे हैं। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारा शरीर जिस तरह से आप चलते हैं वह आपकी आत्मकथा है मोशन में। यह कितना सही था। वास्तविक जीवन के मंच पर आपके द्वारा की जाने वाली हर शारीरिक चाल आंखों की रोशनी में सभी को
आपके जीवन की कहानी बताती है। कुत्ते ऐसी आवाजें सुनते हैं जिन्हें हमारे कान नहीं पहचान सकते। चमगादड़ अंधेरे में ऐसी आकृतियां देखते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। और लोग ऐसे कदम उठाते हैं जो मानवीय चेतना के नीचे होते हैं, लेकिन उनमें आकर्षित करने या पीछे हटने की जबरदस्त शक्ति होती है। हर मुस्कान, हर भुवंग, हर शब्दांश जो आप बोलते हैं, शब्द का हर मनमाना चुनाव जो आपके होठों के बीच से गुजरता है, दूसरों को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है या उन्हें भगाने के लिए प्रेरित कर सकता है। पुरुषों, क्या आपकी गट फीलिंग ने कभी आपको एक जहाज से कूदने के लिए कहा है? महिलाओं, क्या आपकी महिला अंतर्ज्ञान ने आपको किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है? सचेत स्तर पर हो सकता है कि हम इस बात से अवगत ना हो कि कूबड़ क्या है, लेकिन कुत्ते का कान या चमगादड़ की आंख की तरह अवचेतन भावनाओं को बनाने वाले तत्व बहुत वास्तविक हैं। कल्पना कीजिए, दो इंसानों को एक जटिल बॉक्स में सर्किट के साथ बांध दिया गया और दोनों के बीच बहने वाले सभी संकेतों को रिकॉर्ड करा गया। उनके बीच प्रति सेकंड 10,000 यूनिट सूचना प्रवाहित होती है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के संचार प्राधिकरण का अनुमान है, संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग आधी वयस्क आबादी के जीवन काल के प्रयासों को दो विषयों के बीच 1 घंटे की बातचीत में इकाइयों को छांटने की आवश्यकता होगी। और आगे दो मनुष्यों के बीच क्या हम अपने हर संचार को स्पष्ट, आत्मविश्वासी, विश्वसनीय और करिश्माई बनाने के लिए ठोस तकनीकों के साथ आ सकते हैं? उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्प मैंने लोगों के बीच संचार कौशल, करिश्मा और रसायन विज्ञान पर लिखी गई हर पुस्तक को व्यवहारिक रूप से पढ़ा है। मैंने किए गए सैकड़ों अध्ययनों का पता लगाया है। दुनिया भर में किन गुणों ने नेतृत्व और विश्वसनीयता बनाई। निडर सामाजिक वैज्ञानिकों ने सूत्र खोजने की अपनी खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उदाहरण के लिए, आशावादी चीन शोधकर्ता यह उम्मीद करते हैं कि करिश्मा आहार में होता है। व्यक्तित्व प्रकार के संबंध की तुलना विषयों के मूत्र में कैटकोलामाइन स्तर से करने के लिए चला गया। यह अचंभों की बात नहीं है कि उनकी थीसिस को जल्द ही स्थगित कर दिया गया था। अधिकांश अध्ययनों ने डेल कार्नेगी की 1936 की क्लासिक बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की पुष्टि की। 3 युगों के लिए उनकी बुद्धि ने कहा कि सफलता मुस्कुराने, अन्य लोगों में रुचि दिखाने और उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराने में निहित है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने सोचा, यह आज भी उतना ही सच है जितना 60 साल पहले था। तो अगर डेल कार्नेगी और सैकड़ों अन्य लोग उसी चतुर सलाह की पेशकश करते हैं, तो हम में से किसी के पास दोस्तों को जीतने और लोगों को प्रभावित करने के लिए सही चीजों की कमी क्यों है? मान लीजिए किसी ऋषि ने आपसे कहा, चीन में कब चीनी बोलो, लेकिन आपको कोई भाषा ही नहीं दी। डेल कार्नेगी और कई संचार विशेषज्ञ उस ऋषि की तरह हैं। वे हमें बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताते कि उसे कैसे करना है। आज की परिष्कृत दुनिया में मुस्कान या ईमानदारी से तारीफ करना कहना काफी नहीं है। सनकी व्यवसायी लोग आज आपकी मुस्कान में अधिक सूक्ष्मताएं देखते हैं, आपकी प्रशंसा में अधिक जटिलताएं। वे निपुण या मुस्कुराते हुए चापलूसों से घिरे होते हैं। संभावनाएं उन सेल्स पर्सन से थक जाती हैं जो कहते हैं, सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, जब उनकी उंगलियां कैश रजिस्टर की चाबियों को सहला रही होती हैं। जब शयनकक्ष का दरवाजा दिखाई दे रहा हो तो महिलाएं उन लोगों से सावधान रहती हैं जो कहते हैं, तुम सुंदर हो। दुनिया
1936 की तुलना में बहुत अलग जगह है और हमें सफलता के लिए एक नए सूत्र की आवश्यकता है। इसे खोजने के लिए मैंने आज के सुपरस्टार्स को देखा। मैंने बिक्री को बंद करने के लिए शीर्ष सेल्स पर्सन द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों का पता लगाया। वक्ताओं को समझने के लिए, पादरी को परिवर्तित करने के लिए, कलाकारों को तल्लीन करने के लिए, सेक्स के प्रतीकों को लुभाने के लिए और एथलीटों को जीतने के लिए। मुझे मायावी गुणों के लिए ठोस निर्माण खंड मिले जो उनकी सफलता की ओर ले जाते हैं। फिर मैंने उन्हें आसानी से पचने योग्य समाचार आप उपयोग तकनीकों में तोड़ दिया। मैंने प्रत्येक को एक नाम दिया है जो आपके दिमाग में तब आएगा जब आप खुद को एक संचार पहेली में पाएंगे। जैसे जैसे मैंने तकनीक विकसित की, मैंने उन्हें अमेरिका के आसपास के दर्शकों के साथ साझा करना शुरू किया। मेरे संचार संगोष्ठियों में प्रतिभागियों ने मुझे अपने विचार दिए। मेरे ग्राहकों, उनमें से कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ ने उत्साहपूर्वक अपनी टिप्पणियों की पेशकश की। जब मैं सबसे सफल और प्रिय नेताओं की उपस्थिति में था, मैंने उनकी शारीरिक भाषा, उनके चेहरे के भावों को विश्लेषण किया है। मैंने उनकी आक्रामक बातचीत, उनके समय और उनके शब्दों के चयन को ध्यान से सुना। मैंने देखा कि वे अपने परिवारों, अपने दोस्तों, अपने सहयोगियों और अपने विरोधियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हर बार जब मुझे उनकी संचार में जादू की एक छोटी सी नोक का पता चला, तो मैंने उन्हें चिमटी से इसे बाहर निकालने और चेतना की तेज रोशनी में उजागर करने के लिए कहा। हमने इसका एक साथ विश्लेषण किया और फिर मैंने इसे एक ऐसी तकनीक में बदल दिया जिससे दूसरे लोग नकल कर सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। इस पुस्तक में मेरे निष्कर्ष और उनमें से कुछ बहुत प्रभावी लोगों के स्ट्रोक हैं। कुछ सूक्ष्म हैं, कुछ हैरान करने वाले हैं, लेकिन सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जब आप उनमें महारत हासिल कर लेते हैं तो नए परिचितों से लेकर परिवार, दोस्तों और व्यावसायिक सहयोगियों तक हर कोई खुशी खुशी अपना दिल, अपने घर, अपनी कंपनियों, यहाँ तक कि अपने बटुआ खोलकर आपको सब कुछ दे सकता है जो वे कर सकते हैं। एक बोनस है, जैसे ही आप अपने नए संचार कौशल के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कुछ बहुत खुश दाताओं को आपके जागने पर मुस्कुराते हुए देखेंगे। पार्ट 1। आपके पास केवल 10 सेकंड है। एक शब्द कहे बिना किसी को कैसे आकर्षित करें। ठीक उसी क्षण जब दो इंसान एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हुए थे, उनमें अद्भुत शक्ति थी। आपकी पहली नज़र एक शानदार होलोग्राफ है। ये आपके नए परिचितों की आंखों में अपना रास्ता बना सकता है और हमेशा के लिए उसकी याद में बना रह सकता है। कलाकार कभी कभी इस त्वरित रजत भावनात्मक प्रतिक्रिया को पकड़ने में सक्षम होते हैं। मेरे दोस्त रॉबर्ट ग्रॉसमैन एक निपुण स्केचर कलाकार हैं जो फोर्ब्स, न्यूवीक, स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड, रोलिंग स्टोन और अन्य लोकप्रिय प्रकाशनों के लिए नियमित रूप से आकर्षित होते हैं। बॉब के पास न केवल अपने विषयों की शारीरिक बनावट पर कब्जा करने के लिए, बल्कि उनके व्यक्तित्व के सार को शून्य करने के लिए एक अनूठा उपहार है। उनके स्केच पैड से सैकड़ों प्रकाशकों के शरीर और आत्माएं निकलती हैं। प्रसिद्ध पेपली ने उनके स्केचर पर एक नज़र और आप वास्तव में उनके व्यक्तित्व को देख सकते हैं। कभी कभी किसी पार्टी में बॉब एक अतिथि के कॉकटेल नैपकिन पर एक त्वरित स्केच करेगा। बॉब के कंधे पर मंडराते हुए अनलुअर्स हाँफते हैं क्योंकि वे अपने दोस्तों की छवि और सार को उनकी आंखों के सामने देखते हैं।
जब वह ड्राइंग समाप्त कर लेता है तो वह अपनी कलम नीचे रखता है और विषय को रुमाल सौंप देता है। अक्सर विषयों के चेहरों पर एक हैरान कर देने वाली नज़र होती है। वह या यह आमतौर पर कुछ शिष्टता को बुदबुदाते हैं, जैसे ठीक है या बहुत अच्छा है, लेकिन यह वास्तव में मैं नहीं हूँ। ओह हाँ, ये है। वास्तव को बाहर निकालता है और किसी भी संदेह को दूर करता है। भ्रमित विषयों के नैपकिन में खुद को या दुनिया के नज़रियों से देखने के लिए छोड़ देता है। एक बार जब मैं बॉब स्टूडियो का दौरा कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि वह लोगों के व्यक्तित्व को इतनी अच्छी तरह से कैसे पकड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, यह सरल है, मैं उन्हें देखता हूँ। नहीं, मैंने पूछा, आप व्यक्तित्व को कैसे पकड़ते हैं? क्या आपको उनकी जीवन शैली, उनके इतिहास के बारे में बहुत शोध नहीं करना है? नहीं, मैंने तुमसे कहा था लील, मैं बस उन्हें देखता हूँ। उन्होंने आगे समझाया, लोगों के व्यक्तित्व का लगभग हर पहलू उनकी उपस्थिति, उनकी मुद्रा, उनके चलने के तरीके से स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा, मुझे एक फाइल पर बुला रहे हैं जहां उन्होंने राजनीतिक आंकड़ों के अपने स्केचर रखे हैं। देखिए, बॉब ने कहा, राष्ट्रपति के शरीर के विभिन्न अंगों पर कोणों की ओर इशारा करते हुए यहाँ क्लिंटन का बचकानापन है जो मुझे उसकी आधी मुस्कान दिखा रहा है। बड़े जॉर्ज बुश की अजीबता उनके शोल्डर एंगल की ओर इशारा करते हुए, रीगन का आकर्षण पूर्व राष्ट्रपतियों की मुस्कान को देखते हुए, निक्सन को हिलना डुलना उसके सिर के झुके हुए झुकाव की ओर इशारा करता है। अपनी फाइल में थोड़ा और गहरा खोदने पर उन्होंने फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट को बाहर निकाला और हवा में ऊंची नाक की ओर इशारा करते हुए, हियर्स द प्राइड ऑफ FDR। यह सब चेहरे और शरीर में है। पहली छाप अमिट होती है। क्योंकि हमारे आधुनिक सूचना अभिधार की कई उत्तेजनाओं को दुनिया में हर पल हम पर बमबारी कर रहे हैं। लोगों का सिर घूम रहा है। उन्हें दुनिया को समझने के लिए त्वरित निर्णय लेना चाहिए और उन्हें जो करना है उस पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए जब भी लोग आपसे मिलते हैं तो वे तुरंत मानसिक स्नैपशॉट लेते हैं। आपकी वह छवि वह डाटा बन जाती है जिससे वे बहुत लंबे समय तक निपटते हैं। आपकी होठों के बोलने से पहले आपका शरीर चीखता है। क्या उनका डेटा सही है? आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त। हाँ, आपके होठों के अलग होने और पहला शब्दांश निकलने से पहले ही आपका सार पहले ही उनके दिमाग में प्रवेश कर चुका है। आप किस तरह से देखते हैं और जिस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, वह 80% से अधिक किसी के आप पर पहली छाप है। एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उन देशों में रहा और काम किया जहां मैं मूल भाषा को नहीं बोलता था, फिर भी हमारे बीच एक भी समझने योग्य शब्दांश के बिना वर्षों ने साबित कर दिया कि मेरे पहले प्रभाव निशाने पर थे। जब भी मैं नए सहयोगियों से मिलता, मैं तुरंत बता सकता था कि वे मेरे प्रति किन मित्रवत महसूस करते थे, वह कितने आश्वस्त थे और कंपनी में उनका कितना कद था। मैं समझ सकता था बस उन्हें हिलते हुए देखकर कि हैवीवेट कौन थे और वॉल्ट रेवेट कौन थे। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सेंसरी कौशल नहीं है। तुम्हें भी पता है कैसे, क्योंकि इससे पहले कि आपके पास तर्कसंगत विचार को संसाधित करने का समय हो, आपको किसी के बारे में छठी इंद्री मिलती है। अध्ययनों से पता चला है कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं तब भी होती हैं जब मस्तिष्क के पास उस प्रक्रिया के कारण को दर्ज करने का समय होता है। इस प्रकार जिस क्षण कोई आपकी ओर देखता है, वह एक बड़े पैमाने पर हिट को अनुभव करता है।
जिसका प्रभाव पूरे रिश्ते के लिए तैयार करता है। बॉब ने मुझे बताया कि वह अपने स्केचर बनाने में उस पहली हिट को कैप्चर करता है। हाउ टू टॉक विद एनीवन के लिए अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हुए मैंने पूछा, बॉब, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चित्रित करना चाहते हो जो वास्तव में अच्छा है, तो आप जानते हैं, बुद्धिमान, मजबूत, करिश्माई, राजसी, आकर्षक, देखभाल करने वाले, अन्य लोगों में रुचि रखते हैं। आसान, बॉब विदित, वह ठीक ठीक जानता था कि मुझे क्या मिल रहा है। बस उन्हें अच्छी मुद्रा दें, सिर उठाकर देखें, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और सीधी निगाहें दें। वह किसी के लिए आदर्श छवि है जो किसी का है। किसी की तरह कैसे दिखें? मेरे दोस्त करने होम फिनिशिंग व्यवसाय में एक बहुत सम्मानित पेशेवर हैं। उनका पति संचार के क्षेत्र में उतना ही बड़ा नाम है। उनके 2 छोटे बेटे हैं। जब भी कैरन घर के समान उद्योग के कार्यक्रम में होती हैं तो हर कोई सम्मान करता है उसे। वह उस दुनिया में एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अधिवेशनों में उनके सहयोगी पद के लिए धक्का मुक्की करते हैं ताकि उन्हें उनके साथ लापरवाही से बातचीत करते हुए देखा जा सके, और वे आशा करते हैं होम फर्निशिंग एग्जीक्यूटिव और फर्नीचर वर्ल्ड जैसे उद्योग बाइबल के लिए उनके साथ कोहनी रगड़ते हुए फोटोग्राफ किए जाएंगे। फिर भी कैरन शिकायत करती हैं, जब वह अपने पति के साथ संचार कार्यों में शामिल होती है तो वह कुछ भी नहीं हो सकती है। जब वह अपने बच्चों को स्कूल के कार्यक्रमों में ले जाती हैं तो वह सिर्फ एक माँ होती हैं। उसने एक बार मुझसे पूछा, लील, मैं भीड़ से बाहर कैसे खड़ा हो सकता हूँ ताकि जो लोग मुझे नहीं जानते वे मुझसे संपर्क करें और कम से कम मुझे एक दिलचस्प व्यक्ति मान लें। इस खंड की तकनीकें ठीक उसी को पूरा करती हैं। जब आप अगली 9 तकनीकों का उपयोग करते हैं तो आप हर किसी से मिलने के लिए एक विशेष व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। आप जिस भी भीड़ में खुद को पाते हैं उसमें आप एक व्यक्ति के रूप में खड़े होंगे, भले ही वह आपकी भीड़ ना हो। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये जानेंगे कि अपनी मुस्कान से दूसरों को आकर्षित कैसे करें।